इस कुदरत के द्वारा हमारे द्वारा किए गए अच्छे या गलत जिस भी तरह का कर्म हम करते हैं उसका हिसाब रखा जाता है और कैसे वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। आज मैं आप सभी के साथ आशा जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। आशा जी जो कि आज लगभग 50 वर्षीय महिला हैं और उनके हस्बैंड जिनका नाम जितेंद्र है वो आज लगभग 55 वर्षीय पुरुष हैं। आशा जी बताती हैं कि उनका जन्म एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ। काफ़ी अच्छी घर-बार बड़ा परिवार जिसमें उनका जन्म हुआ। उनका विवाह लगभग 20 वर्ष की आयु में जितेंद्र जी के साथ हुआ। जितेंद्र जी से जब आशा जी का विवाह हुआ, जितेंद्र जी रेंट के मकान पर रहते थे। लेकिन क्योंकि उनको भी और उनके माता-पिता को भी जितेंद्र जी पसंद थे, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व और बहुत सारी क्वालिटीज़ जो आशा जी को जितेंद्र जी में अच्छी लगती थी। इसलिए इस बात को इग्नोर करते हुए कि उनके पास अपना घर नहीं है, उन्होंने और उनकी फैमिली ने भी जितेंद्र जी के साथ उनका विवाह फाइनल किया। आशा जी ने अपना बचपन अपने गाँव में गुज़ारा, जहाँ उनके पास अच्छी बड़ी हवेली थी, जहाँ वो अपनी जॉइंट फैमिली में रहा करती थी। लेकिन जितेंद्र जी अकेले ही रहते थे शहर में एक रेंट के मकान पर। तो उनका विवाह जब हुआ तो एकदम से उनके लिए ये था कि वो एक बड़ी-सी गाँव की अपनी हवेली, खुला हवादार, कई बीघे का घर उसे छोड़कर उन्हें पता चला कि शहर में एक छोटे घर में, वो भी रेंट के घर में रहना क्या होता है। लेकिन चूँकि उन्हें विश्वास था जितेंद्र जी पे कि चलो सब ठीक हो जाएगा और दोनों के बीच में प्यार भी था, तो उस वक़्त उन्होंने इस चीज़ को अहमियत नहीं दी और वक़्त गुज़रता गया। लेकिन धीरे-धीरे आशा जी ने जब अपने मकान को लेकर एक बात रखी कि हमारे पास भी एक चाहे छोटा ही हो, चाहे फ्लैट ही हो, अपना घर होना चाहिए। लेकिन आशा जी बताती हैं कि उनकी शादी को लगभग 30 साल हो चुके हैं। 30 सालों में वो कभी अपने लिए एक छोटा-सा घर भी नहीं बना पाईं। वो आज भी रेंट के मकान पर ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके हस्बैंड ने अ, धन कम अर्जित किया या वो मकान नहीं बनाना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। उनके हस्बैंड ने कई तरह से कोशिशें करी कि वो भी एक अपने चाहे छोटा ही हो, फ्लैट हो, घर हो, उसमें रह सकें। लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनी कि वो कभी अपने घर में शिफ्ट ही नहीं कर पाए। और इस सारे प्रोसेस में उन्हें कई बार फाइनेंशियल नुकसान का सामना भी करना पड़ा। कुल मिला के आशा जी कहती हैं कि मेरे मन में भी और मेरे हस्बैंड के मन में भी बस एक चीज़ सी रह गई, एक दर्द सा रह गया कि हमने कितनी कोशिशें करी, एक अपना घर हमारे नसीब में नहीं था। हमने तो कोई बहुत बड़ी चाहत भी नहीं रखी थी, ऐसा भी नहीं कि हमें कोई कोठी बंगला बड़ा-सा घर, ऐसा भी नहीं। सिर्फ़ एक अपने घर की चाहत रखी थी। लेकिन हमेशा हमें जब भी हमने इस तरह का कोई फ़ैसला लिया तो हमें नुकसान ही हुआ। जैसे कि जितेंद्र जी ने कुछ वर्ष पूर्व एक ज़मीन भी खरीदी, ये सोचकर कि वो शुरुआत करेंगे कहीं न कहीं से मकान बनाने की। लेकिन ज़मीन लेने के थोड़े ही अरसे बाद उन्हें पता चला कि ये ज़मीन उन्हें जो उसकी ओरिजिनल प्राइस था उस ज़मीन का, उससे कहीं ज़्यादा दामों पर एक तरह से बेवकूफ़ बनाकर कि ये जगह डेवलप होने वाली है, आने वाले वक़्त में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, इस तरीके से उन्हें सेल करी गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुल मिला के उस प्रॉपर्टी में भी जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि वो ज़मीन जो उन्होंने खरीदी थी, उन्होंने उसके ओरिजिनल प्राइस से कहीं ज़्यादा महँगी खरीदी थी। कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की बनी कि फिर उन्होंने उस ज़मीन को बहुत ही कम दामों पर बेचा और एक बार फिर से वो वहीं रेंट के मकान में काफ़ी बड़े नुकसान के बाद पहुँच गए। और ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जब भी उन्होंने इस तरह का कुछ सोचा कि हम अपने घर में शिफ्ट करें, कुछ ना कुछ अड़चनें बनी, कुछ ना कुछ वजह बनी, कभी नुकसान हुआ, कभी खर्चे इतने हो गए। तो इस अपने घर में जो उनके अरमान थे आशा जी और जितेंद्र जी के, वो कभी पूरे नहीं हुए। अब हम आशा जी के बीएलआर पर आते हैं। मैं
एक लगभग 34-35 वर्षीय हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवक हूँ और अपने दोस्त के साथ बैठकर खिलखिलाकर हंस रहा हूँ, गप्पे मार रहा हूँ। और इनका वो दोस्त इनके आज के बर्थ में जो इनके हस्बैंड हैं जितेंद्र जी, वही थे। दोनों दोस्त बैठकर अपनी चालाकियों के किस्से सुना रहे हैं कि उन्होंने कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाया। हकीकत में इन दोनों दोस्तों की मित्रता ही इस वजह से हुई है क्योंकि ये दोनों ही ठग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और अपने ठगी के बिजनेस में पार्टनर हैं। अगले दृश्य में वो देखती हैं कि वो और उनका मित्र दोनों एक कुर्सी पर बैठे हैं और बहुत सारे गरीब अनपढ़ वर्ग के लोग उनके सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। उनके हाथों में पैसे हैं और वो कुछ कागज साइन करवा रहे हैं। अधिकतर लोग उन कागजों पर अंगूठा लगा रहे हैं क्योंकि वो गांव एक तरह से पूरा ही गांव अनपढ़ है, किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। लेकिन सभी उन दोनों के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हैं। उनकी बोलचाल, उनका पहनावा, उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि सभी मोहित हैं और उनकी हर बात पर भरोसा करते हैं। बहुत लंबी लाइन है। सब लोग हाथों में कुछ रुपए लिए खड़े हैं, खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो सपना देख रहे हैं। उन्हें सपने दिखाए गए हैं कि जल्दी ही उन सबको गांव के पास वाली ज़मीन में प्लाट दिया जाएगा। सभी बहुत खुश हैं कि उन्हें उन्हीं के गांव के बिल्कुल करीब ज़मीन मिलने वाली है और इसीलिए वो सभी मज़दूर और अनपढ़ वर्ग के लोग बहुत ही, उन्हें लग रहा है कि बहुत सस्ता सौदा है। नाम मात्र के पैसे में उन्हें एक प्लाट मिल रहा है और प्लाट मिलने के बाद ही आगे की किस्तें उन्हें देनी होंगी। सभी को ये डील बहुत पसंद आई है और सभी को लग रहा है कि इससे बेहतर डील तो मिल ही नहीं सकती। लगभग लगभग पूरे के पूरे ही गांव के पास वाली ज़मीन के प्लाट बेच दिए गए हैं नाम मात्र धनराशि पर। हकीकत में गांव के पास वाली ज़मीन उन दोनों की थी ही नहीं। वो सरकारी ज़मीन थी और पूरी तरह से सरकार के अंडर थी। उन दोनों ने मिलकर हकीकत में गांव वालों को लूटा था। उन भोले भाले अनपढ़ मजदूर वर्ग के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। वो ज़मीन बेचने के राइट तो उनके पास थे ही नहीं। काफ़ी अच्छा एक बड़ा अमाउंट पूरे गांव से वसूल करने के बाद वो दोनों रफू चक्कर हो चुके थे और हंसी ठहाकों के साथ जो सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था वो उन गांव के लोगों को किस तरीके से ज़मीन बेचकर पागल बनाया गया है, इसी का बनाया जा रहा था। आशा जी और जितेंद्र जी जो कि आज के बर्थ में पति पत्नी के रूप में हैं, उस बर्थ में वो दोनों पार्टनर्स कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, इस रूप में एक दूसरे के साथ थे और उन दोनों की बराबर की भागीदारी थी। जिस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे गांव के अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, उसमें उन दोनों की पूरी भागीदारी थी, एक समान भागीदारी थी। पास्ट बर्थ में जिस तरीके से उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, आज के बर्थ में वो उसी ज़मीन के टुकड़े के लिए इतने बेचैन हैं, बेकरार हैं और अगर कोशिश भी करते हैं तो हमेशा हानि का ही सामना करते हैं। लगभग पूरा जीवन अब
वो कहते हैं कि हम लगभग 50-55 वर्ष के हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पे तो अब लगता है कि क्या ही करना है, घर भी बनाकर क्या ही करना है। लेकिन वो अपने आप को अपमानित और छोटा-सा महसूस करते हैं कि अपने बच्चों के लिए वो एक घर तक मुहैया नहीं कर सके। अपने बच्चे, अब तो उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को एक घर तक नहीं दे सके। इस बात के लिए वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं। और कहीं न कहीं पूरा जीवन गुज़र जाने के बाद उन्हें दर्द है कि अपनी ज़मीन, अपना घर, जिसके लिए वो पूरा जीवन तरसते रहे, और अगर कभी इसके लिए कोशिश भी करी तो सिर्फ़ नुकसान ही हाथ लगा और भावनात्मक मानसिक क्लेश ही हाथ लगा। आज जो इतना भावनात्मक भी, मानसिक भी और आर्थिक भी, तीनों तरह का दर्द जो आशा जी और जितेंद्र जी के हिस्से में आया है, ये उनके उसी पूर्व जन्म के कर्म का फल है। जब भी कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो उसे लगता है कि वो आसानी से बच गया, देखो कुछ नहीं हुआ, पर ऐसा होता नहीं है। आप कभी भी गलत काम करके आसानी से बचते नहीं हैं। अब यहाँ पर आशा जी या जितेंद्र जी के साथ वो पूरे गाँव के जो भी लोग रहे होंगे, वो सब तो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आए। उन सब ने तो प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर कोई उनसे जो उन्होंने ठगी करी उसका हिसाब नहीं लिया। लेकिन इस कुदरत ने, उसने तो लिया। वो जो मानसिक कलेश भी हुआ होगा, भावनात्मक पीड़ा भी उस गाँव वालों ने भी तो सही होगी, जबकि उनसे बहुत एक छोटा-छोटा अमाउंट लिया गया था। लेकिन यहाँ आशा जी और जितेंद्र जी को भी पूरा अमाउंट, पूरा दर्द, उन्होंने पूरा जीवन ही एक अपने घर के लिए वो तरसे हैं। वो भावनात्मक, मानसिक पीड़ा उन्होंने सही है, सामाजिक एक अपने आप को तिरस्कृत सा महसूस किया है। तो जो उन्होंने कर्मा किया, उसका रिज़ल्ट उनके सामने आया। उन्होंने उन सभी आत्माओं से जिनके साथ उन्होंने ये कर्मा किया था, माफ़ी भी माँगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कुदरत से जब आप माफ़ी माँगते हैं तो कुदरत में माफ़ी का मतलब ये नहीं होता कि अब आपके सामने कर्मा नहीं आएगा। माफ़ी सिर्फ़ यदि सामने वाला सही मायनों में आपको माफ़ करता है और आपका पश्चाताप सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, दिल से निकला है, गहराइयों से निकला है, तो उन परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता आप में आ जाती है। लेकिन वो परिस्थितियाँ कहीं जाएँगी नहीं, क्योंकि कुदरत के घर में माफ़ी का खेल ऐसे नहीं खेला जाता। कुछ भी करो और माफ़ी माँग कर बच निकलो, ये सृष्टि ऐसे नहीं चलती। आशा जी और जितेंद्र जी का केस तो यहीं समाप्त होता है। अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे, इसे समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में